फिंगर ऑफ जुपिटर से, जिसे हम शहादत की उंगली भी कहते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहली पोर, दूसरी पोर और तीसरी पोर की। जो शहादत की उंगली की पहली वाली जो पोर होती है, वो अगर दूसरी पोरों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी हो तो ऐसे इंसान में मजहबी रुझानात बहुत ज़्यादा होते हैं। यही उंगली अगर ऊपर से मुरब्बानुमा बन जाए, वक्त का पाबंद होगा, मजहबी मामलात में एक मुनासिब रवैया अख्तियार करेगा। अगर यही तीसरी वाली पोर हल्की फुल्की हो, बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की हो और बड़ी भी हो, तो ये रहबानियत की ज़िंदगी जाने को शो करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ हुसैन और न्यू डिजिटल के तवस्सुत से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं पामिस्ट्री के हवाले से, ताकि आप अपनी ज़ात के बारे में आगाही हासिल कर सकें। ठीक है जी, कोई भी इल्म हो इस किस्म का जो मुख्तलिफ़ इल्म के ज़ुमरे में आता है, इसे सिर्फ इल्म के तौर पर लेना चाहिए। बाकी आलमुल गैब तो अल्लाह पाक की ज़ात है, हमारा ईमान है और बेहतर इल्म तो उसी के पास। तो अब इस इल्म के बारे में आपको बताते चलें और शायद आपको ही मालूम हो कि जो कदीम उलूम कहलाए जाते हैं उनमें ये दर्शनासी या पामिस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं इसे, इसका भी ज़िक्र बहुत ज़मानों से होता चला रहा है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, और रोमन एम्पायर के हाथ में थी, फिर ये हिंदुओं के हाथ आई, फिर अरबों के हाथ आई। इसी तरह जो पामिस्ट्री की जो नॉलेज है, ये भी काफ़ी कदीम है। इसको जापान में भी काफ़ी ज़मानों पहले समझा गया, कोरिया में समझा गया, और हिंदुस्तान में जो वो एरिया है साउथ इंडिया, तमिलनाडु का जो एरिया है, उसमें भी इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई आज से हज़ारों साल कबल। और लेकिन अरबों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो अरब जो हैं उनका ज़्यादा रुझान वैसे सितारा शनासी या एस्ट्रोलॉजी की तरफ रहा था। पामिस्ट्री को अरबी ज़ुबान में इल्मुल यद कहते हैं, उसकी तरफ इसका इतना रुझान नहीं था अरबों का। वो ज़्यादा जैसे अल-बिरूनी है, सूफ़ी अल-राज़ी है, उमर ख़याम है, और करीब के ज़मानों में हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े अपने पाए के एस्ट्रोलॉजर थे। आइए चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ और शुरू करते हैं कि लाइनें क्या होती हैं, निशानात क्या होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिंगर ऑफ जुपिटर से, जिसे हम शहादत की उंगली भी कहते हैं। आपने देखा होगा इसके तीन हिस्से होते हैं। पहली पोर, दूसरी पोर और तीसरी पोर, जिसे हम कह सकते हैं पार्ट 1, 2 और 3। तो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है, ये तीनों हिस्सों की, ये बहुत मायना खेज़ होती है। अगर किसी इंसान की जो शहादत की उंगली की पहली वाली जो पोर होती है, वो अगर दूसरी पोरों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी हो तो ऐसे इंसान में मजहबी रुझानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अवलीन तासुरात बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। जैसे आपने किसी को पहली दफ़ा देखा, देखने के बाद आपने उस शख्स के बारे में जो राय कायम की वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। अगर वो आपको अच्छा लगा तो यकीनन वो अच्छा होगा, अगर आपको बंदा बुरा लगा तो यकीनन वो बुरा होगा। इसे कहते हैं पहला तासुर, कि आपका पहला तासुर क्या कायम हुआ। अगर किसी इंसान के हाथ में ये पहली वाली पोर बड़ी हो तो इसकी छठी बहुत तेज़ होती है और इसमें तेज़ी से सोचने और समझने की भरपूर सलाहियत होती है। और इसके मजहबी जो रुझानात होते हैं, यानी कि इसमें जो रूहानी पहलू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, रूहानी मादा बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। और इसमें ये अच्छे अखलाक की भी पहचान है। जैसे आप दूसरों की कमज़ोरियों को समझते हुए उन्हें माफ़ कर देते हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाए, तो अब पहली पोर बड़ा होने का ये मतलब होता है। अगर यही पहली वाली पोर दूसरी जो 2 पोरें होती हैं, नीचे और सेंटर वाली, उससे छोटी हो तो ऐसा इंसान शक्की, वहमी और बदगुमान टाइप का होता है। और इसके अंदर इरादे की भी बहुत कमी होती है, और इसमें बदगुमानी का आंसर बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, झगड़ों का भी ख़तरा होता है। और ऐसे शख्स को हम कहेंगे कि जी वो क़दामत पसंद होता है। अगर यही पहली वाली पोर अगर दूसरी पोर से बहुत छोटी हो तो ऐसे इंसान में मजहबी एहसासात और जज्बात बहुत कम होते हैं
और अक्सर कार ये लोग मज़हब से बदगुमान भी हो जाते हैं। अब हम चलते हैं शहादत की उंगली की जो दूसरी वाली पोर है उसकी तरफ। जो अगर दूसरी वाली पोर देगर दोनों पोरों के ऊपर वाली और जो नीचे वाली है दोनों के मुकाबले में बड़ी हो तो ऐसे इंसान में हौसला बहुत ज़्यादा होता है और अपनी मंजिल तक पहुंचने की धुन सवार होती है और इसमें इसे कामयाबी भी हासिल होती है। और अगर यही बीच वाली पोर देगर पोरों के मुकाबले में बहुत छोटी नज़र आए तो यूँ समझें कि ऐसे इंसान में हौसला बहुत कम होता है। एक तरह से वो कम हिम्मत इंसान समझा जाएगा, क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा है शहादत की उंगली का ये उम्मीदों और ख्वाहिशात और ऐसी चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है जिसे इंसान अपनी मंजिल समझता हो। अगर आखिर वाली पोर देगर दोनों पोरों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी हो तो ये तबीयत में लामहदूद हवस और दूसरों को अपने ज़ेर नगी करने की अलामत। अगर आखिरी वाली पोर दूसरी पोरों के मुकाबले में बहुत छोटी हो तो ये एक साबिर इंसान को ज़ाहिर करती है जो कनात पसंद और अपनी किस्मत पर साबिर और शाकिर रहता है। अब हम नोक की तरफ चलते हैं। अगर यही उंगली ऊपर से बहुत नोकदार शक्ल इख्तियार कर जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं मजहबी मामलात में करंदराना रविश के होते हैं। इनके अंदर ज़रा सा भी तासुब नहीं होता और ये अपनी रविश पे चलते रहते हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिराना तौर पर अगर ये शरीयत के पाबंद ना भी हों लेकिन इनके अंदर एक किस्म की ना एक रूहानी चीज़ चलती रहती है। यही उंगली अगर ऊपर से मुरब्बा नुमा बन जाए, स्क्वायर टाइप की सूरत शेप इख्तियार कर जाए तो उसका मतलब ये है कि ये शख्स जो है वो वक्त का पाबंद होगा, मजहबी मामलात में एक मुनासिब रवैया इख्तियार करेगा। अगर यही सूरत अगर वो चिपटी बन जाए यानी कि बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए ऊपर से, यानी कि एहसास होने लगे कि ये अब ज़रूरत से ज़्यादा फैल चुकी है नोक इसकी, तो ये मज़हब में इंतहा पसंद होने की अलामत है। ऐसा इंसान समझता है कि अगर मैं जिस तरह का हूँ दूसरा भी उसी तरह का हो, यानी एक तरह का कट्टर होता है अपने मज़हब के मामले में और अपने जैसा दूसरों को अपने जैसा समझना चाहता है। अब इन पोरों के हल्का होने या ये पुरगोश्त होना इसका भी एक मतलब होता है। अगर पहली पोर पुरगोश्त हो तो ये ऐशो इशरत की तरफ और ऐसी चीज़ों की तरफ माइल होने की अलामत है जो मजहबी दायरा अख्तियार में रहते हुए की जाए। और उसके बाद अगर यही पोर हल्की फुल्की हो, पहले वाली इतनी ज़्यादा पुरगोश्त ना हो, तो ये एक आम से बंदे को ज़ाहिर करती है जो अपने बुनियादी असबाब पर चलता रहे और किसी ख़ास चीज़ की तमन्ना ना करे। दूसरी पोर पर चलते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ये बेपनाह लालची तबीयत को बताती है और दुनियावी वक़ार की खातिर ये लोग कुछ भी कर जाते हैं। अगर यही पोर कम गोश्त हो, जैसे पतली सी बनी हुई है, तो ये इसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे। ऐसे इंसान को जो है वो दुनियावी वक़ार की इतनी ज़्यादा हवस नहीं होती, बस ही वो मुनासिब अंदाज में अपने वसाइल के मुताबिक दुनिया में चलता रहता है। अगर तीसरी वाली पोर हल्की फुल्की हो, बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की हो और बड़ी भी हो, तो ये रहबानियत की ज़िंदगी जैसे होता है गोशा नशीनी की ज़िंदगी की तरफ जाने को शो करती है। ऐसे लोग रहबानियत के कायल होते हैं। अगर यही पोर बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ये भी गैर महदूद लालच और हवस और दुनियावी चीज़ों को हर कीमत पर हासिल करने की जुस्तजू, चाहे इसकी खातिर किसी को रौन दिया जाए, उसकी ये लोग परवाह नहीं करते। तो आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है और इंशाअल्लाह दूसरे एपिसोड में आपको इसी उंगली में मुख्तलिफ निशानात के बारे में बताया जाएगा। हर पोर के अलग अलग निशान, पहली, दूसरी और तीसरी पोर के। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।